जिनका रिश्ता शायद खत्म हो चुका है परमेश्वर के साथ, जिनको ये समझ नहीं है कि प्रतिदिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा हूं, गलती पे गलती करता जा रहा हूं, और संडे चर्च आता हूं और दुआ करता हूं और आराधना करता हूं और सबसे ऊंची आवाज में गाता हूं और मुझे लगता है मैं धन्यवाद इतना ही काफी। सो हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 3 से 10 तक। ये घटना बहुत परिचित एक घटना है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। ये वो घटना है जब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रभु भोज था या फसह का पर्व के दिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अपने चेलों के पांव धो रहे हैं। इसके बारे में संदेश कई बार सुन चुके हैं, खासकर ईस्टर के दिनों में कुछ लोग इस संदेश को ज्यादा प्रचार करते हैं और सुनाते हैं। तो ये घटना हम कई बार इसके बारे में सुन चुके हैं, कई बार इसके बारे में से प्रचार सुन चुके हैं। ज्यादातर इसके बारे में जब हम सुनते हैं तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह एक नम्रता को दिखा रहे हैं। यही सिर्फ सुनते सीखते हैं ना, यीशु मसीह चेलों के पांव धो रहे हैं। बहुत बार जब इसके बारे में हम संदेश को सुनते हैं हम यही समझते हैं कि यीशु मसीह नम्रता को दिखा रहे हैं। यीशु मसीह कितने नम्र थे कि अपने चेलों के पांव को धोया, और यीशु ने सिखाया कि चेले भी यही करें। यही संदेश सुना हमने, ज्यादातर इस विषय से हमने यही संदेश सुना है। लेकिन आज कुछ एक और अलग बात हम इसमें से सीखेंगे। आमीन आमीन। ये जो पांव धोने की प्रथा है यहूदियों की एक प्रथा है, और इसके घर में गेस्ट भी बन के जाएंगे उस समय, तो क्या करते हैं उस परिवार के लोग, ये एक आदर का काम है उस गेस्ट के लिए कि उसके पांव धुलवाते थे। जीवन को हम देखते हैं, क्या यीशु मसीह रीति रिवाजों में ज्यादा काम किए? नहीं, यीशु मसीह रीति रिवाजों को ज्यादा फॉलो नहीं किए, हालांकि आज्ञाओं को माने परमेश्वर की, लेकिन रीति रिवाजों को ज्यादा वो मानते नहीं थे। तो फिर यीशु पांव धोने के कार्य को क्यों कर रहे हैं? समझना चाहिए है। यीशु तो ज्यादा रीति रिवाजों में ज्यादा तो गए नहीं, लेकिन यीशु ने ये क्यों किया कि चेलों के पांव धोए? क्या यीशु केवल नम्रता को दिखाना चाहते थे? क्या केवल यीशु मसीह यहाँ पे ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं कितना नम्र हूं या तुम ऐसे बनो? नहीं, मैं ये विश्वास करता हूं इसके अंदर से यीशु एक और बड़ी चीज को सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। आज आप कहे प्रभु यीशु, इसके अंदर से आज कुछ बड़ा मैं सीखूंगा। आमीन। इसके अंदर से एक बड़ा भेद की बात जो पिछले दिनों प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया और उसको प्रभु ने मुझे सिखाया, और मैं चाहता हूं कि आज हम सब उस बात को सीखें। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह उस दिन क्या किए? यीशु मसीह ने जो 4 वचन में हमने पढ़ा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तो बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगे। जब वह शिमोन पतरस के पास आए तो पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद वो समझेगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर पांव धो रहे हैं। क्यों पांव धो रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हम एक चीज सोच लें, हमारे पांव हमेशा मिट्टी से जुड़े रहते हैं। या हम सीधे शब्दों में समझे तो हमारे पांव हमेशा इस संसार से जुड़े रहते हैं, है ना? हम नहा के आएंगे, हमारा ऊपरी अंग तो संसार के साथ मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पांव हमेशा मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। इसलिए पांव को बार बार साफ करने की जरूरत है। यदि आप हाथों से कुछ काम नहीं करते तो आपके हाथ गंदे नहीं होंगे शायद, लेकिन पांव तो गंदे होंगे ही होंगे। यदि आप कहीं बाहर नहीं जाते, कहीं दुनिया मतलब मिट्टी वगैरह स्थान में नहीं जाते, तो सर तक शायद मिट्टी नहीं आएगी, लेकिन पांव तक तो मिट्टी रहेगा ही रहेगा। तो पांव इस बात का प्रतीक है कि पांव बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। यीशु समझते हैं कि उनके पांव साफ करने की जरूरत है। यहाँ पर संसारी पांव नहीं है, कुछ और मतलब है, मैं बाद में आपको बताता हूँ। उसके बाद यीशु ने ये कब किया? 2 वचन में पढ़ते हैं। 1 वचन में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही रखता रहा। तब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि वह उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ, ध्यान दीजिएगा ये शब्द को, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। यीशु उस समय 2 बातें जाने।
क्या बातें जाने कि मेरी घड़ी आ पहुंची है। यीशु ये जान गए, यीशु उस समय पहले भी जानते थे, पर उस समय शायद परमेश्वर ने यीशु के ऊपर प्रकट किया कि वो समय आ पहुंचा है जब यीशु इस जगत को छोड़ के जाएंगे, मतलब चेलों से अलग होने का समय आ पहुंचा है। दूसरी बात यीशु ये जान गए कि पिता ने सारा अधिकार मुझे दे दिया। उस दो बातों के बाद यीशु ने पांव धोए। क्या उससे पहले भी यीशु चेलों के पांव धोए? बाइबल के अंदर लिखा नहीं है, पर जब यीशु को पता चला कि अब मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, अभी मुझे दोबारा अवसर नहीं मिलेगा इनको साफ करने के लिए, तो मुझे शारीरिक तौर से ये दिखाने की जरूरत है कि मुझे इनके पांव साफ करने की जरूरत है या इनके पांव गंदे हैं। दूसरी बात, यीशु ने यह काम तब किया जब उनको अधिकार मिल गया। आमीन, हालेलुया। ठीक है। और पतरस ने कहा, तीसरी बात हम इसमें से समझना है, पतरस ने कहा यीशु क्या तू मेरे पांव धोएगा? यीशु ने कहा अभी तू समझता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। क्या इसमें समझने वाली बात कोई दिख रही है? सिंपल, यीशु मसीह पांव धो रहे हैं, पतरस पूछ रहा है यीशु क्या तू मेरे पांव धोएगा? पर यीशु ने कहा तू समझता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। इसका मतलब यीशु पांव नहीं धो रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे। हालेलुया। यीशु ने कहा तू बाद में समझेगा, है ना, 7 में लिखा, परंतु तू इसके बाद समझेगा, इसके बाद समझेगा। अभी मैं पांव धो रहा हूं, तुझे लग रहा है मैं तेरे पांव धो रहा है, लेकिन तू बाद में समझेगा कि मैंने क्या किया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको व्याख्यान में जाएंगे। यीशु ने 9 वचन, शिमोन पतरस ने उससे कहा हे प्रभु, 8 वचन, पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी धोने ना पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 बातें इस वचन के अंदर से, 4 मुख्य बातों को हम समझे हैं। पहली बात क्या है? यीशु मसीह ने जब समझा कि ये मेरी अंतिम घड़ी आ पहुंची है, उस समय यीशु ने चेलों के पांव धोए। यीशु ने जब ये समझा कि मुझे अधिकार दे दिया गया है, उस समय यीशु ने चेलों के पांव धोए। यीशु ने पांव धोने के लिए जब यीशु चाहते थे, पतरस ने पूछा यीशु तो मेरे पांव धोता है, तो पतरस को यीशु ने कहा तू समझता ही नहीं मैं क्या करता हूं, तू बाद में समझेगा। और चौथी बात यीशु ने कहा यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी नहीं है। तो ये 4 बातें जब आप पढ़ते हैं तो आपको भी समझ आएगा ये सब पांव धोने का एक रिवाज यीशु पूरा नहीं कर रहे, है ना। जब आप ये 4 बातों पे ध्यान दे रहे हैं, हमें समझ आ रहा नहीं यहाँ पे कुछ और काम यीशु करना चाह रहे हैं। आमीन। तो क्या काम यीशु करना चाहते हैं? यीशु चेलों को ये प्रकट करना चाहते हैं कि तुम जगत में जब तक हो तब तक तुम्हारे पांव गंदे होंगे। तुम जगत में जब तक हो तब तक तुम्हारे जीवन में से पाप अलग होना मुश्किल है। हालेलुया। ये बात प्रभु ने पिछले मुझे कुछ दिन पहले समझाई, और ये बात प्रभु समझाने के समय मुझे ये समझा रहे थे प्रतिरोज के जीवन में हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु चेलों के पांव नहीं धो रहे, यहाँ पर यीशु चेलों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि यीशु जानते हैं और वो जगत में है और जगत में वो पापी हो रहे हैं। हालेलुया। वचन में हम समझते हैं हमारी आत्मा का तो उद्धार हो गया, पर जब तक हम शरीर में हैं हमारे जीवन से पाप अलग होना मुश्किल है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी पांव को जमीन पे रखते हैं, है ना। हम ना चाहते हुए भी, क्या हम कभी हो सकता है हम हमेशा बेड पे रहेंगे? नहीं। जब मर जाएंगे तब बेड पे रहेंगे, मतलब कब्र में रहेंगे, या जब हम सोचे कि हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे तब बेड पे रहेंगे। अदरवाइज हमें चलना ही पड़ेगा, और जब चलते हैं तो पांव गंदे होते ही हैं। हर एक व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है प्रतिदिन के जीवन में, मेरे जीवन में पाप कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। हम इतने अवेयर नहीं है, हम इतने जागरूक नहीं है, हम इतने समझदार नहीं है कि हर समय हम पवित्र जीवन को जी पाए। किसी ना किसी रीति से, जाने अनजाने में, संसार की गंदगी से हम प्रभावित हो जाते हैं। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं? आप सोचेंगे मैं बड़ा पवित्र जीवन जीता हूं, क्या यीशु के चेले पवित्र जीवन नहीं जी रहे होंगे? यीशु के साथ रहने वाले वो लोग जिन्होंने 3.5 साल यीशु के साथ रहे, समर्पित रहे, यीशु की सेवा करते थे, यीशु के साथ चिन्ह चमत्कार करते थे, उन लोगों को पांव धोने की जरूरत है, तो मुझे और आपको कितना ज्यादा। लेकिन कभी कभी हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम एक बार पश्चाताप करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं हम शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए, हमें माफी की दोबारा जरूरत नहीं है। और इसी समय क्या होता है पता? एक बहुत बड़ा गिरावट आता है। यदि हमारे जीवन में ये घमंड है कि मेरे जीवन में पाप नहीं है, तो ये सबसे बड़ा घमंड है।
इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वचन में लिखा हम में से किसी ने कोई भी क्या है जो है पाप के बिना रह नहीं सकते, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। यीशु के चेले तो नहाए हुए थे। यीशु ने पतरस को कहा जो पहले से नहाए हुए हैं उनको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, उसको दोबारा धोने की जरूरत नहीं, केवल पांव को साफ करने की जरूरत है। यीशु हमारी जरूरतों को जानते हैं। यीशु जानते हैं कई बार हम जानबूझकर नहीं पर अनजाने में गंदे हो जाते हैं, पर उससे भी साफ होने की जरूरत है। याद रखिएगा। हालेलुया। समझ गए? हम अनजाने में भी कभी ना कभी गलती कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। आप अपने आप को कितना पवित्र बना के रखें, लेकिन अनजाने में कभी ना कभी आपसे गलती हो सकता है। उस समय हमें जरूरत है कि हम पश्चाताप करें, उस समय हमें जरूरत है कि हम अपने आप को साफ करें। ठीक है, तो याद रखना हमें प्रतिरोज पश्चाताप करने की जरूरत है। आमीन। यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना? हमने पढ़ा यहाँ पे 8 वचन में, दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी नहीं। आपको पता कितना बड़ा इसका एक भयानक रूप भी है यदि हम पश्चाताप नहीं करते थे। यीशु ने कहा तेरा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। अब पतरस सोच रहा है मैं 3 साल से या 2.5 साल से, समय कितना समय हो गया, लगभग 3.5 साल होने वाले हैं, मतलब कुछ ही दिन में यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे। लगभग 3.5 साल पतरस सोच रहा है मैं यीशु के साथ रहा हूं, यीशु की आज्ञाएं माना, सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया, यीशु ने जैसा कहा वैसा किया, ये नहीं करना वो नहीं करना, यहां नहीं जाना वहां नहीं जाना, सारे काम तो मैं करता रहा। अब यीशु कह रहा है कि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी नहीं। भयानक बात। मन में एक चिंता लेकर आने वाली बात। जिस दिन यीशु ने मुझे और आपको छोड़ दिया, उस दिन परमेश्वर के द्वारा बड़ी आशीष को हम देख नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता। हमारी आशीष कहां से आ रही है? स्वर्ग से। आमीन। हमारी आशीष परमेश्वर से आ रही है। धन तो हमारा यहीं पे कमाते हैं, धन क्या मत सोचो। नाम शोहरत सब हम कमाते हैं जो अलग चीज है, लेकिन आशीष स्वर्ग से आती है। वो आशीष धन भी हो सकता है, वो आशीष नाम भी हो सकता है, शोहरत भी हो सकता है। बच्चा मिलकर जो स्वर्ग से आशीष आती है, जो परमेश्वर देता है, उसमें दोष नहीं होगा। ठीक है, तो ये पतरस को यीशु समझा रहे हैं यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं, लेकिन यदि तू पाप से शुद्ध ना हो, यदि तू प्रतिरोज अपने पापों का अंगीकार ना करे, तो तू कभी भी मेरे साथ रह नहीं सकता। मेरे साथ तेरा रिश्ता खत्म हो जाता है। कितने लोग यहां पर हैं जिनका रिश्ता शायद खत्म हो चुका है परमेश्वर के साथ, जिनको ये समझ नहीं है कि प्रतिदिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा हूं, गलती पे गलती करता जा रहा हूं, और संडे चर्च आता हूं और दुआ करता हूं और आराधना करता हूं और सबसे ऊंची आवाज में गाता हूं और मुझे लगता है मैं धर्मी हूं। लेकिन याद रखो परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं जिसके जीवन के अंदर पाप अभी तक है। यीशु मसीह एक दिन आपके लिए आए थे, आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह एक बार आपके लिए क्रूस पर मारे गए, लेकिन आप सोचते हैं हर रोज यीशु मसीह ही मेरे पापों के लिए मारा जाएगा। नहीं। आमीन। हमें अपने आप को मारने की जरूरत है। वचन में लिखा है जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे योग्य नहीं है। अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है? पाप के लिए अपने आप को मारना। और कई बार हम पाप के लिए अपने आप को मारे हुए नहीं है। सच है ना? बहुत बार हम पाप के लिए जी रहे हैं, हम पाप करते हैं, जानबूझ के करते हैं, फिर भी हम पश्चाताप उस मन से करते नहीं। यदि यीशु पांव धो रहा है तो यीशु क्या ऐसा होगा कि यीशु अच्छे से पांव ना धोए? यीशु अपना हर एक काम को परफेक्ट करते थे। यीशु ने चेलों के पांव धोए, परफेक्ट धोए होंगे। यीशु ने चेलों को क्षमा दिया, परफेक्टली हुआ। यीशु खुद चेलों को यह क्षमा मांग रहे हैं, हम देख रहे हैं इस समय। यीशु खुद चेलों के पांव धो रहे हैं, लेकिन आपको अपने पांव खुद ही धोना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने पापों का पश्चाताप खुद ही करना पड़ेगा। और यदि मैं और आप पापों का पश्चाताप नहीं करते, आप याद रखना हमारा यीशु के साथ कुछ भी नहीं। अब कौन से आप पाप आपके जीवन में आप जानते हैं? प्रतिरोज आप पाप करते हैं, प्रतिरोज शायद हम पाप करते हैं और हम उसको जानते हैं, और जानने के बाद भी हम उसके लिए पश्चाताप नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं हवा में नहीं। माफ करिए,
और किसी ने आपको कुछ भी सिखाया होगा, मुझसे मुझे मतलब नहीं है। इसके बाद भी कुछ लोग सिखाएंगे नहीं ये तो गलत है, मुझे मतलब नहीं है। मैं बाइबल की सच्चाई बता रहा हूँ। वचन में लिखा है पापी व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। अब आपके जीवन में आशीष कहां से आ रही है? शायद दूसरों की प्रार्थना की वजह से आ रही है। लेकिन आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या परमेश्वर के साथ मेरा कुछ है? वो हो मेरे पांव गंदे हैं, कैसे परमेश्वर के साथ मेरा कुछ हो सकता है? वो हो मेरे जीवन में तो पाप है, मैं तो पाप कर रहा हूं, मैं तो गलती कर रहा हूं, कैसे परमेश्वर के साथ कुछ हो सकता है? उस समय आपको रोने की जरूरत होती है। कभी मैं कहता हूं हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें खुश होना चाहिए, खुश होकर आराधना करो, खुशी नहीं होती। कभी कहता हूं रो के परमेश्वर के सामने समर्पण करो, रोते नहीं। आपका इमोशनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के साथ इमोशंस कहां से आए? परमेश्वर से आए हैं। लेकिन हम परमेश्वर के साथ इमोशनली अटैच नहीं है। परमेश्वर रोते हमारे लिए, सुना है ना, पछताते परमेश्वर हमारे लिए। यीशु ने जो क्या है, जो लाजर के लिए आंसू बहाए। अब लाजर यीशु की कब्र पे जाके कहता है अच्छा था, अच्छा आदमी था, है ना, और लाजर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या यीशु खुश होंगे? लाजर की कब्र पे जाके यीशु ने आंसू बहाए। जिस दिन यीशु क्रूज पे चढ़ाए गए होंगे, हमें पता नहीं, लाजर के बारे में जिक्र नहीं है। उससे पहले मर चुका था लाजर, माफ करिएगा, उससे पहले लाजर मर चुका था। यीशु के क्रूज पर जाने से पहले लाजर मर चुका था। लेकिन वो जिंदा होता, शायद वो क्रॉस के पास जाके शायद रोता, आंसू बहाता। यीशु ने मेरे लिए आंसू बहाए। अब यीशु लाजर के आंसू भी खुद निकलते, लेकिन हमारी आंखों में आंसू नहीं है, हमारी आंखों में समर्पण नहीं है। यीशु चेलों के पांव खुद धो रहे हैं। कितना एक इमोशनल एक्ट है, कितना एक भावुक करने वाली बात है। यीशु खुद अपने चेलों के पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, एक तरह से देखा जाए। लेकिन हम कभी अपने जीवन को प्रभु को देते नहीं, क्षमा नहीं मांगते। प्रतिरोज के जीवन में आपके लिए क्षमा मांगना जरूरी है। वचन में लिखा है यदि तेरे भाई के साथ तेरा कुछ विरोध है तो कब उसको निपटा ले? दिन ही दिन में। कब? दिन ही दिन में, सूरज ढलने से पहले उसको खत्म कर ले। क्योंकि जब अंधकार का टाइम आएगा तो अंधकार का राजा आपके जीवन में गड़बड़ डाल देगा। कईयों का कई सालों से रिश्ते टूटे हुए हैं, कई सालों से रिश्ते टूटे हुए हैं, आपस में बात नहीं है, दूसरों के विरोध, दूसरों के बारे में मन में विरोध है, घृणा है, नफरत है, माफ नहीं किए। क्या परमेश्वर आपके साथ है? वचन में ये जो लिखा है, मेरे हिसाब से तो यूनिवर्सली परमेश्वर सबके साथ है, परमेश्वर की दया सबके ऊपर है। पर ये खास जो भाग यीशु ने चेलों को दिया, क्या वो हमारे साथ है? शायद नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन साफ नहीं है। तो जरूरी है हमें अपने आप को प्रतिरोज साफ करना। आमीन करेंगे। इस सप्ताह से आपको प्रैक्टिस शुरू करना। हर रोज रात को बेड पे जाने से पहले अपने आप को साफ करना, अपने आप के लिए माफी मांगना, पश्चाताप करना। मैं जब ये वचन को तैयार करने के समय में आपको बोलता हूँ, हमेशा जो मैं तैयार करता हूँ उसके लिए मैं खुद पहले प्रार्थना करता हूँ, खुद तैयार होता हूँ। मुझे प्रभु याद करवा रहे थे, कुछ लोग हैं जिनके दिल को मैंने दुखाया होगा शायद कभी, लेकिन अब मेरे कांटेक्ट में नहीं है, अब मेरे कांटेक्ट में नहीं है, अब उनका नंबर मेरे पास नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं अब वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो मैं पछता रहा था, प्रभु अब मैं उनसे जाके कैसे माफी मांगू। प्रभु को पता है अब जो नहीं हो सकता। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे क्या कहा? प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तेरा पास्ट क्रूज के पीछे है, तेरा प्रेजेंट क्रूज के आगे है, तेरा फ्यूचर क्रूज के आगे है। यदि तू पास्ट को छोड़ता है तो प्रेजेंट और फ्यूचर आशीषमय होगा। आमीन। पर यदि मैं उस व्यक्ति के मन में अभी भी कड़वाहट रखता हूं तो मैं अपने प्रेजेंट में पास्ट को लेके आ रहा हूं, और पास्ट कभी अच्छा नहीं होता। हमारा पास्ट कभी अच्छा नहीं होता, और हम क्या करते हैं, गलती से अपने पास्ट को अपने साथ लेकर आते हैं, और अपने पास्ट को साथ लेकर आने के कारण हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी खराब हो रहा होता है। पास्ट में आपके कुछ भी हो, प्रेजेंट में यीशु का लहू होना चाहिए। आमीन कहें। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों के पांव पानी से धोए, पर यीशु ने मुझे और आपको अपने लहू से साफ किया है। यीशु ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया है, पानी से
से, पतरस की और चेलों के और जो पांव साफ हुए हैं, लेकिन यीशु के लहू से हमारे पूरे जीवन को यीशु ने साफ किया है। आमीन। प्रतिरोज के जीवन में हमें जरूरत है यीशु के लहू को मांगने की। प्रतिरोज के जीवन में हमें जरूरत है अपने पास्ट को छोड़ने की, अदरवाइज हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब कर देगा। आमीन। उनका धन्यवाद हो। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पांव गंदे हैं, आप बाहर से घर पर जाते हैं, गंदगी कहां जाएगी? घर के अंदर जाएगी। आप पांव साफ नहीं किए, गंदगी घर के अंदर आएगी। उसके बाद क्या होता है? आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, किसके साथ? अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिस्तर पर जाते हैं, और गंदगी कहां जाएगी? बिस्तर पर जाएगी, और बिस्तर से परिवार के दूसरे जनों में जाएगी। परिवार की वो गंदगी जो शायद उस व्यक्ति के द्वारा आई, और दूसरे का कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका जीवन भी गंदा हो जाए। और कई बार गंदगी ऐसी होती है जो बीमारियों को लेकर आती है ना। उसी रीति से कई सारे पाप ऐसे हैं जिसका प्रभाव आप आपके जीवन में बाद में देखते हैं। कोई शराब पीना बचपन से सीखता नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, हमेशा हर केस में नहीं है, जेनेटिक होता है, उसके माता पिता से वो आदत आ रही होती है। कुछ लोगों को है ना, और कई बातें हैं बुरा बोलने की, हमेशा नेगेटिव की, वो उनका नहीं है, उनके माता पिता की गंदगी उनके जीवन में आ रही है। कुछ लोगों के जीवन में जेनेटिक बीमारियां हैं, उनकी नहीं है, पर उनके माता पिता से चलती आ रही है। कुछ नेचुरल है, कुछ सुपर नेचुरल है, कुछ इस कारण से है क्योंकि उनके जीवन में कुछ पाप था जिसके कारण उनके बच्चे प्रभावित हो गए। तो जरूरत है पाप साफ करने की, जरूरत है पाप से इनकार करने की, जरूरत है पाप को वहीं छोड़ने की, जरूरत है वहां से पाप को अपने जीवन से खत्म करने की। आमीन। तो आपको करना पड़ेगा, प्रतिरोज के जीवन में अपनी गलतियों से माफी मांगना पड़ेगा। जाने अनजाने में आपने की होगी, लेकिन जरूरी है उसके लिए माफी मांगना। आमीन। ठीक है, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब सोचो, कुछ लोग सोचते होंगे हम तो चर्च जाते हैं, हम तो दुआ करते हैं, हम तो पवित्र लोग हैं, हमें हर रोज पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे चर्च में गया, वहां पर जब मैंने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया, उन पास्टर्स को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये लोग तो पहले से पश्चाताप किए हुए हैं, अब इनको बार बार पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये अविश्वास जैसा है कि एक बार माफी मिल गई, दोबारा माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है जब बार बार आप पाप कर रहे हैं? एक व्यक्ति को पेट दर्द हो रहा है, सोचो एग्जांपल, एक व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज खाने से पेट दर्द होता है। अब दवाई खाया तो पेट दर्द ठीक हो गया, अब दोबारा वो चीज खाएगा तो क्या दवाई खाने की जरूरत नहीं है? दोबारा दवाई खाने की जरूरत है। उसी रीति से एक बार आपने अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लिया, आपको पापों की क्षमा मिल गई, दोबारा क्या आप गलती नहीं करते? और यदि गलती करते हैं और पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में एक दीवार हो जाती है, जिसके कारण आप परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपका प्रार्थनाओं में मन हट जाता है, आपका आराधना करने को मन नहीं करता, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, और उस पाप के कारण एक और बुरी चीज आपके जीवन में घुसना शुरू हो जाती है, वो है दुष्टात्मा की शक्तियां, और फिर वो चर्च से आपको निकाल देती है। तो जरूरी है हमें प्रतिरोज के जीवन में पश्चाताप करना। उदाहरण के तौर पर हम कुछ बातों को देख सकते हैं, बाइबल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका किसकी थी? परमेश्वर की। किसने दी? किसको दिया? आदम और हवा को। परमेश्वर ने आदम और हवा को बड़ी अच्छी वाटिका दिया। परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हारा है, इस पर अधिकार रखो और इसकी रक्षा करो। जानते हैं हम सब, परमेश्वर ने अदन की वाटिका आदम और हवा को दिया, और परमेश्वर ने कहा इसके ऊपर अधिकार रखो और इसकी रक्षा करो। अभी अदन की वाटिका में सब तरह के जानवर घुसते हैं, आते हैं। आदम और हवा को कोई फर्क नहीं है, सब जानवर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बातें करते, उनके साथ रहते होंगे, शायद ये उन जानवरों के साथ खेलते होंगे जैसे आजकल हम खेलते हैं जानवरों के साथ, जैसे पेट एनिमल्स जो है, उसी रीति से ये बड़ा एंजॉय करते होंगे उन जानवरों के साथ। लेकिन एक बात में उनको से गलती हो गई। वचन में लिखा है सर्प सबसे क्या था? ध्रुव है ना, लिखा है ना, वचन में लिखा सर्प सबसे बुरा था, और ये भी अदन की वाटिका में घुस रहा है, और आदम और हवा उसके बारे में अवेयर नहीं है कि इसकी बुराई के कारण, इसकी दुष्टता के कारण
हमारे जीवन में परेशानी आ सकता है। आदम और हवा को पता नहीं है, जानबूझ के नहीं किया आदम हवा ने, है ना, जानबूझ के नहीं किया। यदि आदम और हवा अच्छे से अवेयर होते, इतना ध्यान रखते, ये सारी बातों के बारे में सोचते, तो शायद उस सांप को घुसने नहीं देते। पर अनअवेयर थे, उनके दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आपको बताऊं, हमारे घरों के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर, हमारे आसपास में कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें गिराने का कारण होगी, हम अवेयर नहीं होते। कैसे हमारे पांव गंदे हो जाते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे, आप दुआ करने वाले होंगे, आप प्रभु में अच्छे से चलने वाले होंगे, लेकिन कैसे पांव गंदे हो जाते हैं जब पाप हमारे जीवन में आता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कहां से आ रहा है। कई बार बेस्ट फ्रेंड के साथ आ जाता है, कभी कभी अंकल आंटी के साथ आ जाता है, कभी कभी बच्चों के साथ आ जाता है, कभी कभी माता पिता के साथ आ जाता है, कभी कभी टीवी के साथ आ जाता है, कभी कभी फोन के साथ आ जाता है ना। जो वो बुरी चीज है जो आपके जीवन को गंदा कर रही है, आपको पता भी नहीं है वो कहां से आएगी। सच है झूठ है? आदम और हवा के जीवन में वैसे ही हुआ ना। आपके घरों की आप रखवाली करना है, आपके जीवन की आप रखवाली करना है। कहीं उनकी जॉब डिस्टर्ब है, क्यों? कहीं ना कहीं वो दुष्ट घुस गया होगा, उसका रखवाली करना है। आमीन हालेलुया। यदि रखवाली नहीं कर पा रहे, कम से कम ये करना है, अपने जीवन का रखवाली करना है। आमीन हालेलुया। यदि नहीं कर पा रहे, कम से कम परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर आज मैं गंदा हुआ हूं, मेरे पांव को यदि जरूरत है तो मेरे सर को भी धो दे और मेरे हाथों को भी धो दे। आमीन हालेलुया। उसी रीति से एक और एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं, मत्ती अध्याय 21 वचन 12 और 13। मत्ती अध्याय 21 वचन 12 और 13। धन्यवाद यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्फों के कीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। ठीक है, मत्ती अध्याय 21 वचन 12 और 13। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमें पांव धोने की जरूरत है ना। हमें हर दिन पश्चाताप करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि यदि हमारे जीवन में पाप होंगे तो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में रुकावट हो जाएगी। तीसरी बात हमने देखा है कि यदि हमारे पांव गंदे हैं तो वो गंदगी ना केवल हमें पर हमारे घराने को प्रभावित करती है, इसलिए हमें पांव साफ करने की जरूरत है, मतलब पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। और ये जो बात हम सीखा, एक बात हम देखा, अदन की वाटिका में अननोइंगली जब आदम और हवा जानते भी नहीं थे, तब वो शैतान घुस आया और उनको पापी बना दिया। यहां पे हमने पढ़ा यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, सराफों की पीढ़ी और कबूतर बेचने वालों की चौकियों को पलट दिया और उससे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये स्थान कौन सा स्थान है जहां यीशु गए? परमेश्वर का मंदिर है। और ये स्थान जहां पर वो व्यापार कर रहे थे, आंगन का स्थान है। कौन सा स्थान है? आंगन का स्थान। वो व्यापार कर रहे हैं, ये कौन सा स्थान था? ये आंगन था जहां पे प्रार्थना का स्थान है, जहां पे अन्य जातियों के लिए रास्ता खोल दिया गया था। रोम राजा के टाइम में जब हम मंदिर को देखते हैं, परमेश्वर के भवन को देखते हैं, वहां पे 4 प्लेस है और चौथा प्लेस क्या है? अन्य जातियों के लिए प्रार्थना का स्थान है, जहां पे कोई भी जाति का धर्म का व्यक्ति जाकर दुआ कर सकता है। ये वो स्थान है और उसी स्थान पे चोर और डाकू घुसा है। ये चोर और डाकू वैसे नहीं है जो दिखते हैं, पर ये व्यापारी हैं जो उस जगह में घुसा है। कहां घुसा है? प्रार्थना के स्थान में। आपको पता नहीं, आपके प्रार्थना के स्थान को ही कैप्चर कर लिया गया है। बहुत बहुत चौंकाने वाली बात है यदि आप इसके मतलब को समझेंगे। कहां कैप्चर हो गया? प्रार्थना का स्थान ही कैप्चर हो गया। प्रार्थना होगी तो स्वर्ग तक जाएगी, प्रार्थना होगी नहीं तो स्वर्ग तक जाएगी नहीं। यहां पर व्यापारियों ने प्रार्थना के स्थान को ही कैप्चर कर लिया। आपके जीवन में आप प्रार्थना करने के योग्य भी नहीं रहते कभी कभी, जब क्या होता है आपके जीवन के अंदर गंदगी होता है, बुराई होता है और आपको अवेयर नहीं है, आप जागरूक नहीं है, आपको पता नहीं आपकी प्रार्थना रुकी हुई है, आपको पता नहीं आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जा पा रही, आपको पता नहीं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ पा रहा, क्योंकि प्रार्थना के स्थान में कुछ और चीजें हैं।
हालेलुया। या तो प्रार्थना करने नहीं देंगी, या तो आपकी प्रार्थना को गड़बड़ कर देगी। तो जरूरी है हमें अपने उस स्थान को साफ रखना। कैसे साफ रखना? उसको धोना। कैसे धोना? यीशु के लहू से। कब धोना? हर रोज धोना। आमीन, हालेलुया। ठीक है, प्रार्थना के स्थान को साफ रखेंगे तो प्रार्थनाएं हो पाएंगी। प्रार्थना का स्थान साफ नहीं है तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो प्रार्थना के स्थान को साफ रखना। कैसे साफ रखना? धोना। किससे धोना? यीशु के लहू से। कब धोना? हर रोज धोना है, तब आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच पाएंगी। आमीन, हालेलुया। एक और एग्जांपल हम पढ़ के हम खत्म करेंगे। दाऊद के बारे में हम जानते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। पिछले दिनों में हमने कई जगह पे इसके बारे में सुना है। दाऊद के बारे में, दाऊद एक दिन पूरी सेना दाऊद की युद्ध में है और दाऊद कहां है? छत पे टहल रहा है। क्या दाऊद जानता था उससे कुछ पाप होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता दाऊद नहीं जानता होगा। दाऊद छत पे टहल रहा है और मैं विश्वास करता हूं आराधना के मूड में होगा, है ना? बहुत जवानों के लिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। आराधना के मूड में होगा दाऊद, क्योंकि वो आराधक है। वो कहता है मैं हर समय यहोवा की आराधना करना चाहता हूं, मैं हर समय यहोवा के भवन में रहना चाहता हूं। ऐसा एक विशिष्ट व्यक्ति, ऐसा एक प्रभु के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा प्रभु की नजदीकी में रहने वाला व्यक्ति छत पे गया और टहल रहा है और उससे पाप हो गया। हमारे जीवन में, मैं जैसे पहले बताया, अदन की वाटिका में सांप घुसा आया, पता ही नहीं है। दाऊद के जीवन में पाप हो जाएगा, उसको पता ही नहीं। दाऊद तो मजे से परमेश्वर की आराधना शायद करने के लिए सोच रहा होगा, छत पे टहल रहा होगा, अपने देश को देख रहा होगा, वैभव को देख रहा होगा। उस समय उसकी आंखों ने उसको कुछ ऐसा दिखा दिया जिसके कारण उसके जीवन में पाप आ गया। मेरे और जीवन में पाप के लिए रास्ते बहुत सारे हैं। हमें समझ रहे हैं, हमारे जीवन में पाप को लेकर आने वाले रास्ते बहुत सारे। जो दाऊद ने किया शायद आपने कभी नहीं किया होगा, पर ये मत सोचे आपकी आंखें शुद्ध है। समझ रहे हैं, जो दाऊद ने किया शायद आपने वैसा नहीं किया होगा, पर ये मत सोचे आपकी आंखें शुद्ध है। आपका आंखें एक दरवाजा है जो प्रभु की महिमा को भी देखती है और ऐसी चीजों को भी देखती है जिससे आपका शरीर गंदा होता है। आपकी जुबान प्रभु की दी हुई आशीष है जो प्रभु की महिमा करती है, और इसी जुबान भी एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके जीवन गंदा होता है। आपके कान प्रभु की आराधना सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए है, पर इन्हीं कानों से आप ऐसी चीजें भी सुनते हैं जो आपके जीवन को गंदा करती है। आपका दिमाग प्रभु के प्रकाशनों को पाने वाला एक दिमाग है, लेकिन यही दिमाग है जहां पर आप गंदे विचारों को भी ले आते हैं। आपका दिल परमेश्वर का दिल है, पर ये वही दिल है जो बुरी बुरी बातों के बारे में भी लालसा करता है। और यदि मैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं सकता। यदि 3.5 साल यीशु के साथ रहने वाले चेलों को पांव धोने की जरूरत थी, तो मुझे और आपको कितनी ज्यादा होगी। तो हमें जरूरत है प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, और उससे कहें प्रभु तू मेरे जीवन को शुद्ध कर। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।